नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसके उपलक्ष्य में दोस्तों सभी लोगों के घर पर पीले चावल भिजवाए गए हैं। चावल के साथ में ध्वज भी विजयी गई है, साथ में भगवान राम जी का आशीर्वाद भी पहुँचाया गया है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकाल कर आता है कि सभी भारतवासियों के घर पर चावल तो पहुँच गए हैं, पीले चावल तो पहुँच गए हैं आमंत्रण के रूप में कि राम मंदिर के उद्घाटन में आप सभी लोगों को जरूर आना है। पर दोस्तों, अनबिले चावलों का आखिर हमें करना क्या है? देखिए, कई सारे लोग यह बात भी कहेंगे कि भाई हमारे पास तो बहुत ही कम चावल के दाने आए हैं। कुछ लोग यह कहेंगे भाई हमारे पास तो भरपूर मात्रा में चावल के दाने आए हैं, मतलब निमंत्रण स्वरूप आए हैं। ठीक है, तो भाई अब यह प्रश्न निकाल कर आता है कि भाई इन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है? दोस्तों, यह बात आप सभी लोग भी जानते हो कि पंडित जी भी कितने सारे उपाय बताते हैं जो कि अक्षर से जुड़े हुए होते हैं, चावल से जुड़े हुए होते हैं। और चावल भगवान शिव जी पर जब चढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व हो जाता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर तो बात राम मंदिर अयोध्या की आ रही है। राम मंदिर अयोध्या के जब चावल पीले चावल, वह भी जब चावल पीले हो जाते हैं तो उनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, वह कीमती चावल हो जाते हैं। और दोस्तों, यही चावल आप लोगों के घर पर आए हुए हैं। तो भाई इन चावलों का हमें करना क्या है? क्या एक जगह रख देना है? क्या कहीं पर रख देना है? यह क्या करें हम? इनका तो इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। और आप लोग भी गलती मत करना, यह चावल बहुत ही ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास यह चावल है तो आप यह सब समझने की पूरी दुनिया की ताकत आपके पास है, सोना चांदी आपके पास है, क्योंकि इन पीले चावलों में है ही इतनी ताकत। अगर वह चावल अयोध्या से आए हुए हैं ना, और जिन लोगों को अभी तक यह पीले चावल नहीं मिले हुए हैं उनको क्या करना है वह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों को के घर पर भी पीले चावल पहुंच गए हैं जो कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की है, तो भाई आप यह समझिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान राम स्वयं आपके घर पर आए हुए हैं। यह बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी को जो हमें आमंत्रण के लिए पीले चावल दिए गए हैं, और हम उसे आमंत्रण के अवसर पर जो है सीधा राम मंदिर अयोध्या नहीं जा सकते, क्योंकि 22 जनवरी को इतनी ज्यादा संख्या में लोग अगर जाएंगे तो वहां पर व्यवस्थाएं पूरी बिगड़ जाएगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि करोड़ों लोग वहां पर जा सकते हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जाने से अभी फिलहाल मना किया हुआ है। तो उसे जगह पर हम क्या करें? कई सारे लोगों ने इस बात को सुनकर ही अपने जाने की प्लान को कैंसिल किया है। तो उसे जगह पर क्या करें? इस जगह पर आते हैं, हमारे काम यह पीले चावल ही तो यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम जी विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी लोग खुशियां मनाएंगे। तो इस समय पर आप लोगों को भी अपने घर में आए हुए इन पीले चावलों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी पीले चावल जो है ना कि आपके लिए आमंत्रण के लिए भी है, यह भगवान राम भी है, यह भगवान राम जी का आशीर्वाद भी है, और यह आपके घर में सुख समृद्धि बनाने वाले हैं। आप सभी लोग शायद जानते ही होंगे, पंडित जी ने अक्षत का महत्व बताया है, चावल का महत्व बताया है कि क्या होता है। अक्षत का मतलब ही यही होता है कि वह कभी खत्म नहीं होता, कभी अक्षय नहीं होता, वह हमेशा हमेशा बना रहता है और कभी भी खत्म नहीं होता। उसी तरीके से यह पीले चावल हैं। जिस भी व्यक्ति के घर में एक भी अगर राम मंदिर अयोध्या का पीला चावल पहुंच एक दाना भी पहुंचा है तो आप बहुत किस्मत वाले हो। नहीं चाहिए आपको ज्यादा चावल, बस एक चावल का दान भी पहुंचा है ना, तो आप इस पूरा जरूर देख लेना। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में राम मंदिर के पीले चावल पहुंचे हुए हैं
तो इन पीले चावलों को आपको बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखना है। क्यों संभाल कर रखना है? क्योंकि राम भगवान खुद आपके घर पर आए हुए हैं। आप खुद तो वहां पर उसे दिन नहीं जा सकते जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो राम मंदिर ने राम भगवान ने अपना एक स्वरूप आपके लिए भेजा हुआ, वह किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो पीले चावल के रूप में आप उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, पहला कारण तो यह हो गया। उसके बाद में दूसरा जो कारण है वह दोस्तों यह है कि इन चावलों में है राम भगवान का आशीर्वाद। अभी आशीर्वाद को आप कैसे ले सकते हो? आशीर्वाद तो आपके पास पहुंच गया है, बस आपको इस आशीर्वाद को सही जगह पर पहुंचने की जरूरत है ना। तो देखो, आपके पास जितनी भी चावल के दाने आए हुए हैं, आप अपने घर में अलग अलग स्थान पर एक चावल का दाना रख दो। ठीक है, यह चावल बनाने का तो आपको क्या करना है, जिससे आपके घर की तिजोरी है, ठीक है, जहां पर आप धन रखते हो, पैसा रखने, और आप चाहते हो कि भाई वह जगह कभी भी खाली ना हो। अक्षय का मतलब ही यही होता है। क्या अक्षत को आप जहां पर भी रख देते, वह कभी उसे जगह को खाली होने ही नहीं देता है। और जब राम भगवान के चावल हो, राम भगवान के आमंत्रण के चावल हो, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अपना एक चावल का दान या ज्यादा मात्रा में तो जितने चाहे आप अपने रख सकते हो, पर हम आपको कम से कम बता रहे हैं क्योंकि कई सारे लोगों को कम से कम दाने भी यहाँ पर मिले हुए हैं। तो एक चावल का धन आपको लेना है और अपने घर की तिजोरी में जाकर रख देना है। ठीक है, यह हम अपने आप को पहले बता दिया। उसके बाद में दोस्तों अपने घर के मंदिर में यह तो हम आपको आखिरी बताएंगे कि जितने भी चावल से बचेंगे वह पूरे ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में रख देना है ना। तो पहले अपने अपने जो है यहाँ पर जो आपकी तिजोरी होती है वहाँ पर रख दिया। दूसरे दाने की बात करें तो दोस्तों दूसरा गाना आप ले जाना अपने घर के रसोई घर में, ठीक है, जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, ताकि जब आप भोजन बना उसे समय भी भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका जो भोजन है वह बहुत ही स्वादिष्ट बने। तो इसलिए आप लोग क्या करना चाहिए कि दूसरा क्षति होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने रखिए और कल आपने जरूर कर दिया तो वही हुक्म ही गया नहीं। चावल का दाना अगर आपने रखा है भगवान का नाम, राम जी का नाम लेकर, तो वही उसे रखे रहने देना। वह हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। भगवान राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को कहाँ पर रखना है, देखिए यह तो विशेष जगह महत्व थी। हमने आपको यह जगह के बारे में बता दिया। अगर आपके घर में भंडार है जहाँ पर खाने पीने का सामान रखा जाता है कि गेहूं चावल आदि रखा जाता है, वहाँ पर भी आप अपना एक चावल का थाना रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप जितनी भी चावल के दाने आपकी रखे हुए हैं, राम भगवान आएंगे अयोध्या राम मंदिर में और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसे दिन हमें क्या करना है, पीले चावल का क्या होता है, हमें काम है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा विशेष काम है, क्योंकि मैं काम तो उसी दिन है। मैं आपको उपाय दूसरी तन करना है। यह जो पीले चावल आप लोगों के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग तो जा नहीं पाए हो है ना, और मतलब नहीं जा पाओगे कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी और कई सारे लोग नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए यह पीले चावल काम आएंगे। आपको करना क्या है, भगवान राम भगवान की प्रतिष्ठा हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, तो उसे समय आपको अपने घर में भी इन चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लेना है। पूजन वाले स्थान पर रखने के बाद क्या करना है, आप जैसे भगवान की पूजा करते हो, जैसे आपको जो है मतलब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दिखाया जाए, आपको भी वैसे वैसे करते जाना है। बस थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखना, अपनी पूजन की थाली तैयार करके रखना है और मिष्ठान वगैरह भूख लगने के लिए तैयार करके रखना है। और जो भी आप राम जी के लिए करना चाहें ना वह कर सकते हैं।
ऐसा समझकर पूजन कीजिएगा कि आप खुद राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। आपको मात्र करना यह है कि जब आप अपने मतलब पूजन करने के लिए बैठे हो, अपने चावलों को सामने रख लो, हो सके तो भगवान राम की भी एक तस्वीर आप लोग रख देना। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की भी एक तस्वीर अपने सामने रखकर पूजन करना और वह चला लेना उसे वक्त जब मतलब वहां से सीधा आप लोगों को दिखाया जाए कि वही वहां पर कैसे पूजन चल रही है, क्या चल रही है, वह खोलकर बैठ जाना। जैसे जैसे वहां पर पूजन करते जाएं वैसे आप भी करते जाना। जैसे ही मतलब विशेष रूप से चावलों को आप जरूर रखना, चावलों को भगवान राम जी के पास में जरूर रखना, क्योंकि वही विशेष है, वही राम जी है, वही राम जी का आशीर्वाद है, वही सब कुछ है अभी आपके पास है ना, क्योंकि राम जी खुद आपके घर उन्हीं के रूप में आए हुए हैं। तो आपको उन चावलों की विशेष रूप से पूजन करना है। राम जी को टीका लगाना है, लक्ष्मण जी को, सीता जी को टीका लगाना है। अगर आप लोग मतलब मूर्ति वगैरह, क्यों यह फोटो वगैरह नहीं भी है तो सिर्फ चावल भी आप लोग पूजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग पूजन करो, अच्छे मन और भाग से पूजन करो और उनसे प्रार्थना करो। जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है उसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने एक राम ज्योति का नाम भी सुना होगा। हम शुद्ध भाषा में रहते हैं कि भाई आप लोगों को इस दिन दीपक भी लगते हैं, ठीक है, दीपदान भी करना है। किसके लिए करना है? भगवान राम के लिए करना है। आप लोग दीपावली मनाते हो ना, दीपावली के दिन आप किस तरीके से दीपक लगते हो ना आप सभी लोग। तो वैसे ही दोस्तों इस दिन भी आप लोगों को दीपावली माननी है, क्योंकि राम जी आए हैं, बिल्कुल पक्का ही है। अब दीपावली हम लोग कैसे मनाएंगे? आप लोग जैसे जैसे दीपावली दिन आप लक्ष्मी पूजन करते हो रात्रि में है ना, वैसे ही आप लोगों को राम जी किस दिन पूजन में हम आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं। आप आपके मन में जैसा हो पाए आप ऐसा करना और मन से करना। भगवान की कृपा अयोध्या से सीधा आपके ऊपर हो जाएगी। दीपक तैयार करके रखना। कितने दीपक तैयार करोगे? देखो यहाँ पर कोई ऐसी विशेष वह बात नहीं है कि भैया आपको इतने ही दीपक तैयार करने हैं। बस भगवान राम जी के लिए एक दीपक जरूर रखना जो कि गोल बातें का होगा, क्योंकि वह देवता है, इसलिए उनके लिए एक गोबर का दीपक होगा। और यहाँ पर आप शुद्ध देसी गाय का की उपयोग करना, ठीक है। आपसे अगर हो सकता है तो आप पूजन के समय ही दीपक जला ले। एक मीडियम साइज को दीपक होता है ना, और दीपक जो आपको लेना वह मिट्टी का लेना है। यहाँ पर आटे के दीपक मत देना है। तो भगवान राम जी के लिए कौल पार्टी का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक ले लेना। उनके लिए मात्र कुलपति का दीपक तैयार कर लेना और पूजन के समय आरती के समय जलाकर उनके सामने रख देना। कपूर से भी उनकी आरती करना, कपूर भी उनके सामने जालना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को अपने घर पर भी तो दीपक लगाने के बाद पूरे घर में लगते हो ना, तो आप लोग क्या करूं, आपकी जितनी क्षमता हो मिट्टी के दीपक लेना, मीडियम साइज के दीपक लेना, नए दीपक लेना हो सके तो, और उन दीपकों में लंबी बातें रखना, ठीक है। यहाँ पर मत रखना लंबी बातें, रखता है ना लंबी बातें रखकर आपके पास जो तेल हो फोन के अंदर डाल लेना। डालने के बाद देखा विशेष रूप से हम कुछ स्थान बता रहे हैं, बाकी आपकी जो मर्जी वापस उसे जगह पर दीपक रख सकते हो। सबसे पहले स्थान है दोस्तों आप अपने घर के रसोई घर में जाकर पहले दीपक रख दो, ठीक है, क्योंकि आपके पितरों के लिए हो जाएगा, ठीक है, रखना क्योंकि रखा जाता है। दूसरे दीपक की बात करें तो वह आप लोग अपने घर में जो तुलसी मैया होगी उनके लिए रख देना, ठीक है। तीसरे दीपक की बात करें तो दोस्तों यह आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना, जो आपका में गाते हैं ना, वहां पर रखना है, ठीक है। और दोस्तों चौथ दीपक भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रखना है।
मतलब कि दोनों तरफ आपकी दीपक राखी होने चाहिए, एक साइड नहीं, दोनों तरफ के होने चाहिए। और पांचवा दीपक भी आप अपने घर में ही अच्छी सी जगह देखकर रख दीजिएगा, जहां पर आपके घर में उसे दिन कहीं पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, दीपक तो आप बहुत जगह पर लगा सकते हो, जो कि हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। बस दोस्तों, यहाँ पर यह आपकी पूजन विधि हो जाती है। पूरी भगवान राम जी का जो है पूरा जन्म उत्सव, मतलब एक तरीके से वह आ रहे हैं अयोध्या में, तो उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपको आतिशबाजी करनी होती है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम आए हैं तो भाई उनके स्वागत के लिए आप लोग जितना ज्यादा खुशी मनाओगे, उनके भी कृपा आपके ऊपर उतनी ही ज्यादा होगी। अब जो चावल आपने जिन चावलों की पूजन करिए, वह चावल हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना, उन्हें संभाल कर रखना। वह भगवान का आशीर्वाद आपके पास सदैव बना रहेगा।